हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए सुपर टीटी और आपका केवीएस साथ ही अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें बायोलॉजी के आज हम कंकाल तंत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको करेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या स्टेट एग्ज़ाम हो। आपका 7वां वीडियो, अगर इसके पहले के आपने 6 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आखिरी में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न हैं जो सही निकले हैं, और जो भी आपका सुझाव हो वो जरूर दें। पहला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हर एक को आना चाहिए इसका उत्तर। पहला विकल्प है 212, 206 दूसरा है, तीसरा है 202 या चौथा विकल्प दिया गया है 200। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक वयस्क में पूछा गया है यहाँ पर, तो वो होती है आपकी 206। ठीक है, 206 मनुष्य में जो है हड्डियाँ होती हैं। अब इसमें आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मनुष्य जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी पैर में होती है कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी होती है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है सबसे बड़ी तो आपने देख लिया क्या है, फीमर, और सबसे छोटी जो होगी वो क्या होगी, स्टेपीज। ठीक है, ये एक आपकी कान में पाई जाती है। ये दोनों हैं, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न है स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, अंगुली में, नाक में, कान में या फिर अंगूठे में। तो इसका जो सही उत्तर है वो कहाँ है, कान में पाई जाती है। कान में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं ये भी आप रखिएगा याद। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो कुछ के नाम भी आपको याद रखना है, जैसे मेलियस हो गई, इनकस हो गई और स्टेपीज। ये आपकी एग्जाम में पूछी गई है। पूछा जाता है कि मेलियस नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, इनकस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आप बता पाएंगे कि ये आपके कान में पाई जाती है। चलिए आगे है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती हैं। मानव की जो पसलियाँ हैं वो किसके साथ जुड़ी होती हैं। आपका विकल्प दिया गया है पहला क्लेविकल, इलियम, स्टर्नम या फिर आपका स्केपुला। तो देखिए, पसलियाँ कौन होती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे आपकी आकृति बनी होती हैं जो 12 जोड़ी होती हैं, 24 कुल पसलियाँ होती हैं। तो वो किससे जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार आपकी एक हड्डी होती है स्टर्नम हड्डी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो इसके माध्यम से ये जुड़ी होती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी होती हैं पसलियाँ, 12 जोड़ी होती हैं। कुल संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। टेंडन कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है या फिर नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अस्थियों से मांसपेशी यानी कि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला क्या कहलाता है। मान लीजिए आपकी ये हड्डी हो गई है, ठीक है, और ये मांसपेशी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो जुड़ी हैं, तो यहाँ ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका टेंडन। टेंडन का कार्य क्या होता है कि अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ना। इसके बाद होता है आपका, एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट का कार्य क्या होता है, लिगामेंट का कार्य होता है आपकी, जैसे मान लीजिए ये हड्डी हो गई है और ये भी एक हड्डी हो गई, तो इनके बीच में जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, लिगामेंट करेगा। न्यूरॉन का संबंध किससे होता है, आपके तंत्र का तंत्र से होता है। चलिए, इसका सही उत्तर आपका टेंडन। अगले प्रश्न की तरफ, 5वां प्रश्न पूछा गया है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। 565, 656, 665 या फिर आपका 556। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर है आपका 2, 656। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां जो होती हैं 656 होती हैं। आपको विभिन्न एग्जाम में ये विकल्प थोड़ा इसके आसपास मिल सकता है, तो आप उसी के अनुसार अपना विकल्प का सही चयन करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6वां, एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक दांत से क्वेश्चन है। रदनक यानी कि कैनाइन दांत होते हैं, 2, 8, 6, 4। तो देखिए, इसके लिए आपको आना चाहिए क्या,
कि आपको आना चाहिए सबसे पहले कि अगर आपको दंत्र सूत्र याद है तो आप इसका उत्तर लगा पाएंगे। दांत कैसे होते हैं? आई सी पी और एम। आई सी पी एम आपके दांत होते हैं और दंत्र सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3। ये जो दंत्र सूत्र है आपका एक वयस्क मनुष्य के लिए है। जैसे आई से हो गया इंसिजर, सी से होगा कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। ठीक है, तो इंसिजर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3 होते हैं। तो आपसे विकल्प में पूछा गया है कि कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन आपको दिया है कितना? ऊपर हो गया आपका 1। तो आपसे पूछा है कितने रदनक होते हैं, कितने पूछा गया है, तो इसका उत्तर जो सही होगा वो क्या होगा बताइएगा, कितना होगा? आपका सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 4। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए आपका ये जबड़ा है, ठीक है ना, इसको 2 भाग में बांट के दिया, तो इसका जो 2 1 2 3 है वो इतना हिस्सा होता है, तो ये हो गया 2 हो गए और यही हिस्सा आपका ऊपर आ जाएगा, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक के, अग्रचर्वणक, ऊपरी कृंतक या फिर चर्वणक? तो हाथी के जो बड़े बड़े आपने दांत देखे होंगे कुछ इस प्रकार से निकले हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपका ऊपरी कृंतक। ठीक है, अपर इंसिजर वो दांत होते हैं हाथी के जो निकले हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर में, सांप में, मछली में या फिर उड्डयन स्तनपायी में? तो आपको बताना है कि किस में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? सांप में। सर्प में क्या होता है, इस आपने देखा होगा उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है, तो उसमें सब सर्वाधिक पसलियाँ इस प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए उसमें क्या होता है, लगभग 200 से 400 हड्डियाँ होती हैं और प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ जुड़े हुए होते हैं पश्च भाग में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 13 है, 11 है, 12 है या फिर 14 है? तो हमने आपको बताया है कि मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो ऐसे ऐसे आपकी जुड़ी होती हैं स्टर्नम हड्डी के माध्यम से। तो ये होती हैं आपकी एक साइड 12, तो 12 जोड़ी होती हैं और 24 इनकी कुल संख्या होती है। आगे बढ़ेंगे। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? अस्थि, बाल, दांत या फिर नन ऑफ दिस? तो ओडोंटोलॉजी जो है उसका संबंध किससे होता है? आपके दांतों से होता है। दंत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और जैसे इसके डॉक्टर हो गया तो उसको क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11वां कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता या फिर आपका लोहा? तो इसके विकल्प के अनुसार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हड्डियों का जो मुख्य घटक होता है क्या होता है? कैल्शियम होता है। वैसे तो इसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस नहीं होता है, वो फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो विकल्प जो है आपका दूसरा सही होगा, कैल्शियम। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? सबसे पहले आना चाहिए कि बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। तो बॉल तथा, मान लीजिए ये बॉल हो गया और ये कुछ इस प्रकार से सॉकेट हो गया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी हड्डी है वो घूम सकती है ऊपर ही ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होता है? कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़ या फिर आपका गर्दन का जोड़? तो इसका एक उदाहरण होता है आपका विकल्प के अनुसार कमर का जोड़। कमर का जोड़ जो होता है वो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का आपका उदाहरण होता है। ये इसमें हड्डी क्या होती है, एक प्रकार से मतलब फिट होती है, घूमती तो रहती है लेकिन फिट होती है। इसके बाद आपका कंधा हो गया। देखिए कंधे को क्या करते हैं, आप एक ही साइड घुमा सकते हैं, तो कंधा और कमर इसके उदाहरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दांत का कठोरतम भाग होता है कैल्शियम, एनेमल, सफेद भाग या उपरोक्त सभी? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनेमल। दांतों का जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है? एनेमल होता है। अगला प्रश्न है, कृंतक दांत होते हैं काटने व कुतरने के लिए, भोजन फाड़ने के लिए, चबाने के लिए या फिर आपका पीसने के लिए? तो पूछा गया है कृंतक दांत कहाँ, कृंतक दांत यानी कि इंसीजर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है काटने व कुतरने के लिए।
देखिए इंसीजर का कार्य क्या होता है, काटना व कुतरना। इसके बाद आता है आपका क्या, भोजन को फाड़ने के लिए, तो ये होता है आपका कैनाइन का। इसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर का कार्य क्या होता है, चबाने के लिए, और मोलर का कार्य क्या होता है, पीसने के लिए। तो इन चारों के आपको याद होने चाहिए कि किसका क्या कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर बताइएगा क्या है दोस्तों, हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आपका अस्थियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है एक और, मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मायोलॉजी, यानी कि मायोलॉजी को क्या कहा जाता है, आपका मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। चलिए तो ये थे आपके प्रश्न आपके कंकाल तंत्र से। इसके बाद जो है हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे आपका बायोलॉजी का। लगभग हम बायोलॉजी पूरी कवर जल्द ही कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।